और इस बार यस। हाइपर प्रॉस्पेरिटी को, प्रॉस्पेरिटी नहीं, अभी बहुत सारी चाहिए है ना, तो यस 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 से यस टू हाइपर प्रॉस्पेरिटी। यस यस एंड यस, बहुत तेजी से। ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाब्देहं धनुजमन्कृशानुं ज्ञानीनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वास्तु पुरुष नमस्तेस्तु भूषय्या वीरता प्रभु मद्ग्रह सुखम कुरु कुरु। ओम। आपके भीतर बसने वाले इस प्रभु को नमन करते शुरू करते हैं फुल फेस एनर्जी के साथ। एक थॉट मेरे मन में कुछ दिनों से चल रहा था और बहुत ज्यादा उसके ऊपर मैं आपका साथ चाहता हूं। मतलब हम लोग मिलकर एक ऐसा प्रयास कर लेते हैं कि अगले एक महीने तक, यानी जब तक ये रिकनेक्ट या Q&A दोबारा नहीं होता, तब तक आप सब लोग अपनी अभी अभी कुंडली याद है आपको कि कौन कौन से नक्षत्र में कौन कौन व्यक्ति पैदा हुआ है, वो एक पेपर पे नोट कर लेंगे प्लीज। और नहीं तो आप एस्ट्रोसेज में जाएं, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस डालें और वहां पर आपको पता है मेरा एस्ट्रो वास्तु में कोई विश्वास नहीं है, राइट है ना। लेकिन अभी जब मैंने नक्षत्र को दोबारा पढ़ना शुरू किया और देवता को देखा तो उसमें 45 देवताओं में से हम लोग 27 नक्षत्रों में पैदा होते हैं, ये तो याद है, पता है ना आपको, है ना। तो उसके अंदर नक्षत्र जो है वो हर नक्षत्र एक ग्रह से और एक देवता से और एक उससे कनेक्टेड दिखा मुझे। लेकिन जब मैंने देवताओं की लिस्ट पढ़ी तो वो सारी की सारी वही थी जो हम देवता वास्तु में यूज कर चुके हैं। आप सब लोगों ने देवता वास्तु किया है ना, थोड़ा थोड़ा याद भी है उसका कि कौन कौन से देवता है। तो 45 देवताओं में से दो तो रिपीट ही हैं उसमें। कौन कौन से रिपीट है, कौन बताएगा। उस चक्र में कौन से देवता दो बार आते हैं, एनीबडी। बोली सातवेकर जी। इंद्र और देवेंद्र। इंद्र इंद्र मेनली। और बोली माधव सर। इंद्र इंद्र दोनों जगह आता है। एक तो E3 में आता है और एक नीचे अपने S7 में आता है, S7। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। रविराज जी। सर महेंद्र और जयंत, और साउथ वेस्ट में इंद्र और इंद्रजय। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों के नाम सेम है। इस तरह से हमारे अगर वो दो देते तो 42 हो गए वो एक तरह से। तो उसको अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा कनेक्शन एक बार स्थापित करें यहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा कनेक्ट आए तो रिकनेक्ट के लिए हैं, लेकिन अगर हम कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाए तो क्या पता समाज को कोई नई व्यवस्था नई चीज को हम दे पाए। रेडी कर दूं या आज बातचीत करनी है। नहीं, टाइम का सदुपयोग होना चाहिए हमेशा ना। तो एक बार अपने अपने नक्षत्र आप नोट करेंगे और उसके आगे मैं एक लिस्ट दे रहा हूं आपको। मैम क्या लिस्ट हमारी रेडी है। हाँ जी सर, मेल पे। अच्छा, मैं एक लिस्ट दे रहा हूं और साथ में एक्टिवेशन का प्रोसेस भी दे रहा हूं। आर यू रेडी गाइस। तो इसको हम कहेंगे डीएनए लेवल पर वास्तु करना। क्या कहेंगे, डीएनए, क्योंकि नक्षत्र जो हैं वो हमारे राशि के साथ हैं और नक्षत्र एक बहुत बड़ा कॉन्स्टलेशंस का क्या है वो, गुच्छा है। तो पूरे उसकी पावर को अगर हम अपने घर में लेकर आए और उसके साथ अगर हम कुछ प्रयोग करें तो मैं चाहूंगा, देखो बिना प्रयोग के कुछ नहीं होता। मेरे मन में विचार आया, मैंने रिकनेक्ट रखा, आपसे शेयर किया, आप उपाय करेंगे और मुझे उसके, तो शास्त्र क्या कहता है, शुभ अशुभ फलों के से अवगत कराएंगे। आर यू रेडी, आर यू विद मी।
यस? तो यस लिख दो प्लीज चैट में। वैसे मुझे पता है आप दिल से मेरे साथ हैं, यू ऑल आर विद मी। तो क्यों ना हम इसको एक नए तरीके से कार्य करें। कुछ लोगों ने एस्ट्रो वास्तु किया भी हुआ है, तो वो अगर कोई नई इंसाइट देना चाहें तो वो भी दे दें। लेकिन चूंकि मेरे को कुंडली वाला वास्तु नहीं समझ में आता, तो ये मुझे दीपावली की रात से ही मेरे दिमाग में ऐसे कुछ कुछ चलती रहती है ना? खाली दिमाग क्या होता है वो पता है ना आपको? खाली दिमाग, आगे बोलो। किसको पता है? जल्दी हाथ बढ़ाओ। खाली दिमाग। दत्ता जी आप बताओ। शैतान का घर। इसको काट दो अब। खाली दिमाग देवताओं का घर, क्योंकि हम लोग देवता वास्तु से संबंधित लोग हैं। ठीक, तो देवता को इंसाइट देते हैं तो उसको हमें मस्त तरीके से अप्लाई करना है। तो मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं लिस्ट आपके सामने प्रेषित कर रहा हूं। और ये लिस्ट जो है मेरे गुरुजी ने भी बताया था, अ, नारद संहिता से मिली है। तो मैंने उनसे उनको शेयर किया। फिर मैंने कहा सर मेरे दिमाग में थॉट चल रहा है, मुझे ये लिस्ट कहाँ से मिलेगी, मैं प्रयोग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे मिल गई। लेट मी शेयर विद यू इन अ सेकेंड। हाँ, इसको एक बार देखेंगे। हाँ, पहला नक्षत्र अश्विनी, देवता है अश्विनी कुमार। इनकी जो शक्ति है वो औषधि और उपचार, और प्रिय भोग है दूध घी और सफेद मिठाई। अब यहां पर जो जिस काम के लिए मैं आपको आया हूं, अब यहां पर आप अपने सामने इसको हाथ से लिखेंगे। अश्विनी नक्षत्र, पेपर पेन साथ में होगा आपके। आप सबको दिख रहा है ना? नीरज जी, माधव जी, दिख रहा है ना ये? बस ठीक है। अश्विनी कुमार, औषधि, ये सब आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे औषधि या शक्ति उपचार के आगे यहां पर इसकी दिशा लिख लो। वो है NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो हमें नया थॉट मिलेगा कि हमें यहां पर दूध घी और सफेद मिठाई NNE में रख के भी हम किसी की बीमारी को दूर कर सकते हैं। अभी तक हमने एक इंसाइट देखी थी धन्वंतरी जी के रूप में। एम आई राइट? राइट तो चैट में राइट लिख लीजिए। अश्विनी कुमार, औषधि। क्योंकि जब मैंने उसकी उतारी, अरे दादा मत इसके ऊपर वो करो, तो उसकी दिशाएं गलत थी। तो मुझे लगा मैं इसका थोड़ा करेक्शन कर दूं तो कि आप उसके ऊपर वर्कआउट कर सकें। राइट? अगला भरणी, देवता यम। और इसको एक्टिवेट करने के लिए दंड या नियम की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। लाल फल, तिल और गुड़। तो इसकी आगे यम की दिशा लिख लीजिए, उसको कहते हैं दक्षिण। तो भरणी नक्षत्र वाले दक्षिण दिशा के अंदर कोई दंड रख लेंगे। दंड का मतलब कोई एक, जो जिसको बुजुर्ग छड़ी लेके जाते हैं, वैसा रखने की प्रचेष्टा करेंगे। अगला कृतिका नक्षत्र, अग्नि, तेज,
घी हवन सामग्री, इसके लिए अगर हम साउथ ईस्ट का प्रयोग करें तो हमें बहुत लाभ होने की उम्मीद है। तो कृतिका नक्षत्र वाले साउथ ईस्ट को या अग्नि प्रज्वलन को जरूर देखेंगे और मुझे 1 महीने बाद इसका शुभ अशुभ फल बताएंगे कि क्या महसूस किया। रोहिणी नक्षत्र के देवता ब्रह्मा, ये प्रजापति हैं जिनका कार्य है सृष्टि सर्जन की शक्ति, दूध फल शहद रख के, और ये लोग सेंटर को जरूर एक्टिवेट करेंगे, यानी ब्रह्म स्थान के ऊपर केसर मिश्रित या शहद मिश्रित दूध का छींटा लाने से मुझे लगता है कि इनको रोहिणी नक्षत्र वालों को फायदा होगा। जबकि रोहिणी नक्षत्र का ग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। मार्गशीर्ष सोमदेव, शीतलता मन की शक्ति, वो दूध दही मिठाई तो हो ही गई, लेकिन इसकी दिशा जो है वो लिखेंगे जो मार्गशीर्ष वाले हैं नॉर्थ, यानी सोम का पद जिसको हम क्या कहते हैं? N5। अगला नक्षत्र आद्रा, देवता रुद्र, त्रिशूल, रुद्र भगवान शिव है। रुद्र का पद जो है आपको पता है नॉर्थ वेस्ट में आता है, तो आप नॉर्थ वेस्ट में इसको रखकर एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। कौन? आद्रा नक्षत्र में जन्म लिए हुए व्यक्ति। अगला नक्षत्र पुनर्वसु और देवता है अदिति। अदिति का पद नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, यानी नॉर्थ ईस्ट में अगर हम गुड़ चावल गाय दूध, मातृत्व की शक्ति यानी सर्जन कार्य की शक्ति के लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं? हम कैसे सर्जन करते हैं? सर्जन की शक्ति को हम कैसे घर के अंदर लेकर आएंगे? कौन बताएगा? मतलब मुझे इस बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है कि अगर हमें इनोवेशन की ताकत को यहां पर लेकर रखना हो तो कैसे रखेंगे? इनोवेशन की ताकत को बोलो तन्मय, क्या रख सकते हैं कि वो हमें इनोवेशन की शक्ति मिल रही है वहां पर? वो नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रही। सर, गाय के बछड़ा और गाय की फोटो रखें अगर तो। एक्चुअली क्या है कि वास्तु में वो ESE में रखी जाती है गाय का बछड़ा और फोटो, और ये है बात हो रही अदिति का पद। अदिति का पद दिति से पहले है, यानी N8 N7 में। तो हम ऐसा क्या रखें चीज जिस पटाखे चल रहे हैं भाई अभी भी जिससे कोई चीज प्रकट हो रही हो। इलायची तो भाई, इलायची के लिए तो इंद्र है ना। बताइए बंसल साहब, नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर, मैं कह रहा हूँ प्रेग्नेंट लेडी का फोटो हम रख सकते हैं। यस यू आर डॉक्टर, आप 100% सही सही कर सकते हैं कि हम मातृत्व यानी एक माँ की फोटो जिसके गोद में बच्चा हो या प्रेग्नेंट लेडी का एक फोटो। 7-8 मंथ्स जो कर रहा हो। ग्रेट, इनोवेशन की शक्ति हमें वहां से मिलेगी क्योंकि अदिति देवताओं की माता ही है। यू आर एब्सोल्युटली। और कोई थॉट अगर आपके मन में आया हो? थैंक यू बंसल साहब। बोलिए अदिति जी, आपका तो नाम ही अदिति है, दैट्स ग्रेट। हेलो, सुनाई दे रहा है आचार्य जी? हाँ जी हाँ जी, दे रहा जी, बोलिए। सीड्स, जो सीड्स जिससे प्लांट उत्पन्न होता है ना, वो भी एक लेट्स से इनर्ट एनर्जी है जो छुपी हुई है। जब आपने उसको थॉट दिया। मैंने कहा ना ये क्लास जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की क्लास है, तो हम अंकुरित अनाज रखेंगे जिस अंकुरित, अच्छा, अनाज को, जिसको हम हाँ, अंकुरित कर पाए, जो हाँ, उसके अंदर जर्मिनेशन हो रही हो यानी इनोवेशन हो रही हो, नया कुछ पैदा हो रहा हो, उसको रखेंगे। दैट इज अ वेरी गुड, ग्रेट थॉट। तो सर आपकी जिम्मेदारी है इसके जो चार्ट बना के जो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं मुझे भेजिएगा, ठीक है? रविराज जी, माधव जी, कोई एक, दैट्स गुड। एक बर्ड्स विद नेस्ट आया, दैट इज आल्सो गुड कि हैचिंग बर्ड विद नेस्ट अगर हम कर सकते हैं तो हम इनोवेशन की ताकत को अपने घर में लेकर आ सकते हैं। एम आई राइट? समीर सर, आप तो इंटीरियर हैं, तलपड़े साहब, तो कुछ अच्छा ऐसा थॉट हो तो रखिएगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा मधुमता जी आपने ये चैट में लिखा है। स्कंद माता की पिक रख सकते हैं। स्कंद माता मतलब
वो अदिति ही हैं, लेकिन स्कंद उनके होने चाहिए गोद में, यानी माँ पार्वती की कार्तिकेय के साथ हम फोटो रख सकते हैं। दैट्स गुड, बहुत अच्छी एक थॉट है। पर वहां पर अगर हम रखेंगे तो बेडरूम बेडरूम नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी। तो हमारे पास मेरे ख्याल से कई सारे उपाय आ गए, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन ये सब आपने इतना करा तो इसको प्लीज हम करेंगे। अर्थ की पिक्चर, अर्थ इसलिए नहीं रख सकते हम भैया क्योंकि राइजिंग सन नहीं, राइजिंग सन कुछ और। कृष्णा विद मदर, कृष्णा विद मदर रख सकते हैं, गुड। लेकिन स्कंद माता मुझे ज्यादा अच्छी लग रही क्योंकि वो उनका नाम अदिति ही है। तो मेरे ख्याल से हमारे पास एक एम्पल ऑफ उपाय हो गए है ना प्रकाश जी, अंजलि जी। और देखते हैं, अभी तो 27 उपाय खोजने हैं ना, राइट। तो अभी हम मृगशीर्षा, सोमदेव। तो सोम का पद हमें पता है कहां पर है, आप सब लोगों को याद होगा आई थिंक, कि सोम का पद जो है वो N5 मैंने आपको बताया, वहां पर हम उसको एक्टिवेट करेंगे। और जो हमारे यहाँ अमृत तुल्य चीज जो है वो है आपने पंचामृत सुना है, पंचामृत को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रख लेंगे। ठीक। पुष्य नक्षत्र, हम बैक हो गए। पुष्य नक्षत्र, बृहस्पति, ज्ञान शक्ति धर्म। तो पुष्य नक्षत्र के लिए हमारे पास कोई स्पेस नहीं है, मतलब कोई किसी देवता को हम यहाँ पर एक्टिवेट नहीं कर रहे फिलहाल। इसको पार्क कर लेंगे, पेंडिंग में डाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देवता बृहस्पति नहीं हो सकते, देवता जो है वो तो नॉर्थ ईस्ट कर सकते हैं। लेकिन पुष्य नक्षत्र को थोड़ा हमें और देखना होगा। आश्लेषा, आश्लेषा के देवता नाग हैं, तो जो आश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए लोग हैं वो आश्लेषा नाग के पद को, यानी नॉर्थ वेस्ट में सर्प शक्ति यानी सर्प को रखेंगे। दूध शहद हल्दी तो खैर मेरे ख्याल से सब जगह कॉमन ही है, सारे देवताओं को ये पसंद ही है। ठीक है ना, याद आ रहा है कुछ कुछ, वो देवता वाला चक्र है ना, याद आ रहा है, नाइस। तो नॉर्थ वेस्ट जो है ये आश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए एक बार प्रयोग करके देखते हैं। 10वां नक्षत्र है मघा, पितृगण। अब आपको पितृगण की याद आएगी कि पितृ जो है वो साउथ वेस्ट में अवेलेबल है। तो हम साउथ वेस्ट में बहुत सारे उपाय कर सकते हैं, आपको याद होगा। हम पितरों की फोटो लगा सकते हैं यहाँ पर, हम फैमिली फोटोग्राफ लगा सकते हैं, और ये मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन बन जाती है। भाई पूर्वा फागनी के लिए भाग, अब भाग क्या होता है ये मुझे इसको खोजना पड़ेगा कि देवता भाग कौन सा है, मतलब किस देवता का निघंटु भाग के रूप में आएगा। तो इसको भी हम पार कर लेते हैं, जो भी नोट्स बना रहे हैं वो प्लीज मुझे सेंड कर लीजिएगा। लेकिन उत्तरा फाल्गुनी के लिए आर्यमा, आर्यमा जो देवता है वो ब्रह्मा से ईस्ट वाली साइड में आर्यमा स्थित है। मैं सोचता हूं कि मैं इसका एक साथ साथ वो भी लगा लूंगा, देवता चक्र स्क्रीन पर, इजी हो जाएगा ना, क्यों? लेट मी सी। कोई सा भी एक रख लेते हैं ना। विजिबल है, ठीक है। तो आप भी अपने मोबाइल पे शायद एक सा एक चक्र या उस पे साइड में खोल लीजिए, ताकि हम लोग इसके ऊपर भी, जिसको कंफ्यूजन हो वो, ये आर्यमा यहाँ पर है अवेलेबल है नहीं। ईस्ट से ब्रह्मा से ईस्ट वाला पद आर्यमागध हो गया, तो ये भी हमारा सॉर्ट हो गया।
हस्त, सविता और सवितुर यानी हस्त नक्षत्र वाले सविता सवितुर, तो इसकी डायरेक्शन नोट करिएगा, साउथ ईस्ट है ये, है ना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आर्यमा की डायरेक्शन ईस्ट रहेगी। जो हस्त वाले हैं वो सविता देवता को एक्टिवेट करेंगे, सविता सवितुर दो देवता हैं। और सविता प्रवाहित होने वाला देवता है, सवितुर को गायत्री कहते हैं, तो गायत्री मंत्र का जब भी आप साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। चित्रा नक्षत्र विश्वकर्मा का नक्षत्र है, और विश्वकर्मा जी जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, कौन बताएगा वास्तु चक्र में? ओह बोलो रवि भैया, नाइस। सर N3 पे, एन, मुखिया। बिल्कुल ठीक, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई इसका जवाब देगा, पर आपने दिया, बहुत सुंदर। निघंटु शास्त्र में मुख्य को जो है वो विश्वकर्मा कहा जाता है। तो ये नक्षत्र वाले N3 को जरूर एक्टिवेट करेंगे। और N3 का एक्टिवेशन आपको पता है यहाँ पर क्या रखा जा सकता है। हम, याद होगा, ब्लू पायरन लगा सकते हैं, यहाँ पर एक वेट खोल सकते हैं, कपूर रख सकते हैं। मस्त। अगला नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, और देवता वायु है, शक्ति यहां पर है स्वतंत्र प्रवाह की शक्ति, तो नॉर्थ वेस्ट इसको हम जरूर देखेंगे। वी विल बी एक्टिवेटिंग नॉर्थ वेस्ट। उपाय आपको पता है नॉर्थ वेस्ट एक्टिवेट करने के, बहुत सारे आपको याद होंगे, उनमें से कोई भी कर लीजिएगा। विशाखा नक्षत्र वाले इंद्र अग्नि यानी इंद्र देवता है, तो इसका मतलब E4 का पद जो है हम एक्टिवेट करेंगे। अनुराधा वाले मित्र, अब मित्र को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए वापस चार्ट देखता हूं, क्योंकि वेस्ट का जो देवता है वो मित्र है। मित्र दिखा, ब्रह्मा से वेस्ट में मित्र, अगर आप सामने देखें स्क्रीन पे तो मित्र देवता से यहाँ पे आपको दिखेंगे। मित्र, ठीक है ना, तो इसका मतलब वेस्ट को हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं उस केस में। ज्येष्ठा वाले इंद्र को वापस, इंद्र E3 है, और इंद्र कहाँ है, साउथ वेस्ट में उपलब्ध है, दोनों जगह करके देखेंगे। पूर्वाषाढ़ा आपा, आपा देवता आपको पता है कहाँ है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, आप और आपवत्स के रूप में दो देवता हैं, वहां जल रखने से काम हो जाएगा। दिस इज अ प्लेस ऑफ NNE बेसिकली, तो NNE को एक्टिवेट करेंगे। और शक्ति चक्र है आप सबके पास, तो उसको भी देख लेंगे। उत्तराषाढ़ा विश्वदेव, अब विश्वदेव कौन से देवता हैं इसको मैं एक बार निघंटु शास्त्र में फाइंड आउट करके क्लियर कर लूंगा, और अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। श्रवण नक्षत्र के देवता हैं विष्णु, और इसको लिख लीजिए भूधर देवता नॉर्थ में है। श्रवण नक्षत्र वाले विष्णु जी को एक्टिवेट करेंगे, और वो किस रूप में, भूधर के रूप में, यानी उत्तर दिशा में कार्य करेंगे। धनिष्ठा के वसु, वसु अष्ट वसु के रूप में अवेलेबल हैं हमारे वास्तु पुरुष मंडल में, तो उन वसुओं के नाम मैं आपको सेंड कर देता हूं, है ना। शतभिषा का नक्षत्र वरुण है, वरुण सीधा सीधा जो है वेस्ट से संबंधित है, तो अगर हम एक घड़ा वेस्ट में रख लें, या सरसों के तेल का पीपा पश्चिम में रख लें, तो हमारा कार्य बन जाता है शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए। पूर्वा भाद्रपद के लिए अज लिखा, अज एक पाद, अज जो है वो ब्रह्मा जी को कहते हैं, तो पूर्वा भाद्रपद वाले सेंटर को एक्टिवेट जरूर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद कहते हैं अहिर बुधरनन, तो ये मैं गुरु जी से पूछ लूंगा कि ये कौन से देवता हैं, क्योंकि कुछ उन्होंने भी कहा था कि कुछ नक्षत्र रुक जाएंगे। और रेवती के लिए पूषा, पूषा नक्षत्र आपको पता है साउथ ईस्ट में अवेलेबल है। तो कुछ रिसर्च मैं करने वाला हूं, कुछ आप करेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारा काम जो है वो बन जाएगा।
अरे भाई क्या हो गया? राइट। तो कैसी लगी ये नई इंसाइट आपको, जो मैं बहुत देर से परेशान था किस तरह से इसको। देखिए, आप अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहें तो इस विषय में जरूर करें। प्रीति मैम कहिए। गुड इवनिंग सर। सर मुझे वो जानना था कि ये कहाँ प्लेस करना है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो अपन बोलते हैं जमीन पर ही रखते हैं मोस्टली देवताज, और वो एक्टिवेट तो नक्षत्र के लिए कहाँ करना है? या तो जमीन पे रखेंगे, या हमारे जो पहले हमने उपाय सीखे हुए हैं, आप किसी क्लास में रहे ना पहले, देवता क्लास में सब में थी सर। देवता का जो जो भी भोग है, या उस पर्टिकुलर दिशा में रख सकते हैं, या उस डायरेक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे 2D रेमेडी है, चाहे 3D रेमेडी है, चाहे कोई पिरामिड है, चाहे कोई मैं समझता हूँ कि मैं अभी उसके ऊपर प्रयोग करूंगा कि क्या पता हम कोई शिफ्टर ही लगा दें वहां के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर भी अ, वो हो वो हो जाएगा। आपने बोला कि 19 इज मिसिंग, तो 19 अगर मैं भूल गया तो एक बार चेक कर लेते हैं। किसी ने लिखा है हम्म। 19वां देवता ही नहीं दे रखा। वेरी गुड, तो मैं इसको भी करेक्ट कर लूंगा, क्योंकि आज ये सब काम जल्दबाजी में हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा देख नहीं पाया। कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक कहा जी। यानी आप जागरूक लोग हैं, तो 19वां नक्षत्र में ढूंढ के इसके अंदर डाल के आपको बता दूंगा। इसके मतलब आज जो हमारा पर्पस था वो ये था कि हम इसको किसी ना किसी तरह से अपनी नक्षत्र जो है उसको, हमारा बेस है, मतलब राशि का बेस है हमारा नक्षत्र, तो इसीलिए हम उसको कर पाएंगे। अनुराधा नक्षत्र का मुझे देवता ढूंढना पड़ेगा जी। मूल का भी नहीं दिख रहा। ओके, कोई नहीं, इसे बनाते हैं चार्ट को दोबारा से एक बार, और फिर वापस इसको सुधार के आप में से कुछ प्रबुद्ध लोगों के साथ इसको वापस करता हूँ। पारुल जी कहिए। प्रणाम सर। सर मैंने ना कल एक और चीज इस पे देखी है। अब आप इसको जैसे रिसर्च ही कर रहे हैं, तो आई जस्ट वांट टू पुट वन पॉइंट फ्रॉम मी। जैसे आपने सुना होगा पंचपक्षी शास्त्र होता है, तो उसमें भी हर दिशा में आप एक पर्टिकुलर पक्षी की जो फोटो लगा सकते हैं। तो वो अच्छा। भी तो हम वास्तु में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी नक्षत्रों के हिसाब से होता है। अब जैसे आपने 27 नक्षत्र की बात की है, तो ये 27 नक्षत्र 5 पक्षियों से डिनोमिनेटेड हैं। तो ओके। हम उन नक्षत्रों में उन पक्षियों की फोटो भी लगा के उस चीज को आप मतलब एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आप इसी चीज को ही कर रहे हो, तो आप उसमें पक्षियों का भी अपन अगर यूज कर सकते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो गिव वेरी नाइस रिजल्ट। मैंने चूंकि पंच पक्षी विचार सुना बहुत है, पर करा कभी भी नहीं। क्योंकि इसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि जब आप कभी शास्त्र को खोलोगे तो सारे नक्षत्र को चार ही दिशाओं में बांट दिया है। मतलब वो NNA नहीं है, NNW नहीं है, उसके अंदर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ही है। तो उसको मैंने करिए कि हम इसको एलेबरेट करें, लेकिन मैं पंच पक्षी विचार को एक बार पढ़ के उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम जरूर इस पे करूंगा। as we are saying ना, we are only researching, so I am saying अगर 27 नक्षत्रों को अगर 5 पक्षी दिए हैं, तो अगर हम उसको भी यूज करके कर सकते हैं, तो why not? The result can come. उसको चूंकि मैंने वो करा नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपके बात को से असहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। सहमत हूँ कि पंच पक्षी वाला कोर्स भी करके उससे बाद इसकी रिलेशन को 100% ढूंढ के आपके साथ लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना काम जो मैंने होमवर्क दिया है वो तो करना ही है आपको, राइट? हाँ सर, बिल्कुल सर, थैंक यू। शिखा जी कहिए। हेलो सर। सर ये जब आपकी वास्तु की क्लास करी थी ना, उसमें उस वक्त ये मैंने ना ट्राई किया था अपना। जैसे मेरा अनुराधा नक्षत्र है, तो वो जैसे आपने दिशाओं को एक्टिवेट करने का और वो सब बताया था ना, तो ये मैंने फिर उसमें वो भी आते हैं ना, इनके वेपन्स आते हैं। तो मेरे उसका वज्र आया, तो मैंने वो अपने उस पे भी लगाया था डिस्प्ले वगैरह पे, कि मतलब कुछ ऐसा ट्राई करूं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप ये लेकर आए ना, तो एटलीस्ट और हमको है ना इसमें क्लैरिटी मिलेगी, और कैसे इसमें आगे जा सकते हैं। मुझे एक चीज जाननी थी कि है ना, जैसे हम अगर भोग लगाते हैं किसी भी दिशा में, फिर उसका क्या करना चाहिए सर? प्राप्त करना है भोग, हमेशा भगवान को लगा के स्वयं खाते हैं। अच्छा, और सर दूसरा, ये जो 5 पक्षी का आप बोल रहे हैं ना, जनरली मतलब प्लीज नहीं, प्लीज। मतलब मुझे तो पता है थोड़ा सा। हाँ, बस वो वैसे है। वो भी वो वही बर्ड्स, वही अपने उसके हिसाब से पूरा ये चौगड़िया के हिसाब से चलता है, वो उसी हिसाब से डिवाइडेड है एक्चुअली। विचार की बात नहीं करेंगे, वो एक थॉट या एक्सेप्ट कर, या लेकिन मुझे मालूम हम्म। है, मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा इसको बात नहीं करूंगा, लेकिन यस यस यस। हाँ करो ठीक, ताकि एक एक अच्छा कोर्स बना सके हम आगे। अमित भाई कहिए।
सर जैसे आपके आपने चैट में 19 भी डाला है, अगर अभी शेयर करना। अभी चेक कर लेता हूँ, रुकिए सर रुकिए। सर जैसे नक्षत्र के हिसाब से आपने जो बताया ये अच्छी चीज लगी है, बहुत इंटरेस्टिंग रूट है ये अपना देखता क्वेश्चन का। नेरेटिव नेरेटिव जिसका मतलब साउथ वेस्ट एक्टिवेट करने के लिए जो मूल नक्षत्र वाले हैं वो तो हो। सर मेरा क्वेश्चन, सर सुन पा रहे थे? हाँ जी हाँ जी मेरा बोलिए। क्वेश्चन, हाँ मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे आपने एक्टिवेशन के लिए बोला और इनके एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, मित्र है जैसे मेरा अनुराधा नक्षत्र के हिसाब से, तो जी बलिकर्म भोग भी है सर। इसको एक्टिवेट करने से क्या इफेक्ट आएगा किसी प्रोफेशन के ऊपर, या हमारी वो वाली एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, मतलब किस चीज से रिलेट करेंगे इसको सर? सर इसीलिए क्लास करिए, आपका होमवर्क यही है कि आपने किस चीज में महसूस करी है। ये अभी तक कहीं लिखा हुआ नहीं है, कोई शास्त्र में वर्णित नहीं है। अभी तक हम जो भी पढ़ते थे, यार ये देवता का ये करना है तो इसका ये हो जाएगा, लेकिन ये तो अगले एक महीने तक की ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि आप करेंगे और आप बताएंगे कि मेरे किस रेलम ऑफ लाइफ में, हेल्थ वेल्थ रिलेशन सक्सेस में, किस में ये बढ़े हैं। ओके, नक्षत्र के हिसाब से यू मीन टू से कि इस पोषण को हम एक्टिवेट करेंगे तो जो हमारी गुडनेस के लिए होना होगा वो हमें रूट आगे के लिए खुलेगा। खुलेगा। आप समझ रहे हैं? जी तो अभी अभी हम सब लोग एक जिसे कहते हैं ना कि यू मस्ट बी नोइंग, कि जैसे रैकी में एक एक फर्स्ट लेवल होता है, सेकंड लेवल होता है, थर्ड लेवल होता है, एक ग्रैंड मास्टर लेवल होता है। सुना है ना आपने? राइट। तो ग्रैंड मास्टर जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करता है और फिर उसको समाज के लिए देता है। तो मैं चाहता हूं कि यू शुड बी इन माय टीम, कि आप कुछ कैसा एक्सपेरिमेंट करें और उसके साथ हम जुड़कर इसको आगे करें। मैं ये सब नक्षत्र आपके साथ उसमें डाल दूंगा, चिंता मत करिए हर तरह का, बिल्कुल जैसे आपने क्या है। और वापस भी इसे करेंगे। अंजन जी कहिए। सर ये अश्विनी नक्षत्र का जो आपने बताया कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इसमें मिल्क घी और व्हाइट सीड्स बताया है, वो क्या भोग के हिसाब से लगाए? जी वो भोग लगा के खुद प्राप्त कर लेना। और आपको एनएनई एक्टिवेशन आता है अंजन भैया? नहीं नहीं नहीं। सर मेरा बेसिक कोर्स नहीं हो रहा है ना सर, आप अनाउंस नहीं कर रहे हो सर। ठीक है, मैं करवाता हूँ बेसिक कोर्स। अरे कुछ नहीं, वो उसमें वहां लगा देते हैं धन्वंतरी जी की फोटो, राइट? द्विवेदी जी, सर राधे राधे। राधे राधे जी। कहिए भैया। सर ये करे अभी हम लोग का धनवर्षा यंत्र नहीं आ पाया है, तो अभी निकल गया है आ कि? जाएगा भैया, आ जाएगा। कहा तो धनरक्षा यंत्र अच्छा सब चलेंगे तो धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। जी राइट। सर, जी। बस इतनी सी बात कहनी थी। अभी आगे आगे कोर्स सर कब कर रहे हैं? अभी कोई कर नया कोर्स? बता रहा हूँ, आगे कोर्स करने की इच्छा है तो वो भी बताता हूँ, 2 मिनट रुको बस। ठीक है सर। एक छोटा सा अनाउंसमेंट ही कर सकते हैं, रिपीट अनाउंसमेंट है ये। बहुत सारे लोगों ने आप में से इसमें एनरोल कर लिया है, लेकिन स्टिल एक बार और चेक कर लेते हैं। हम 5 days वास्तु रिवीजन कोर्स शुरू कर रहे हैं। और जो मैम प्लीज म्यूट कर दीजिए। ग्रेट, थैंक यू सो मच। मैं तो म्यूट नहीं हुआ ना। तो 5 days रिवीजन कोर्स है, इसके डेट्स नोट कर लीजिए, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि कमिंग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे से हम 5 days वास्तु रिवीजन कोर्स कर रहे हैं, ताकि आप लोग अपना एक बार वापस रिवाइवल कर पाए इसके। क्या क्या होगा उसमें वास्तु दोष, क्योंकि डायरेक्ट होगा तो बहुत बेसिक बिल्कुल भी नहीं होगा, सीधा सीधा वास्तु दोष को एड्रेस करेंगे, उसकी रेमेडीज को देखेंगे। कट्स एक्सटेंशन को कैसे बनाना है, तो कटिंग शिफ्टिंग स्टिचिंग ब्लॉकिंग वापस एक बार सीखेंगे, कैसे कैसे करना है ये, इसको एक बार हम रिवाइज कर लेंगे दिमाग में तो हमारे को वापस आ जाएगा। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट प्लेसमेंट एक बार सीख जाएंगे। ऑरा स्कैनर की बेसिक एक क्लास कर लेंगे। नेगेटिव एनर्जी डिटेक्शन वापस से कर लेंगे एक बार, क्योंकि हमारे जो प्रोसेस हैं उसमें सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी रिमूवल ही है।
32 एंट्रेंसेस को वापस एक बार रिपीट करके और नई एंट्रेंस को कैसे खोलना है उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे हम। और 45 देवता के पूरे एट्रीब्यूट बहुत शॉर्टली, बहुत परफेक्टली, एकदम क्विकली करके इस कोर्स को खत्म करेंगे। तो ये 5 जूम क्लासेस होंगी, मेरे द्वारा ली जाएंगी। वास्तु विदाउट डिमोलिशन का रिवाइवल होगा। रिकॉर्डिंग आपको 3 महीने तक इसकी अवेलेबल रहेगी। Q&A सेशन साथ साथ चलता रहेगा। और टाइमिंग आई थिंक हमारा जो रहेगा वो 8 से 9 वाले स्लैब में इसको हम करेंगे, 8 to 9। इसकी जो लोग वास्तु परस्यू कर रहे हैं सबके लिए एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो इसकी जो फीस है वो 5000 प्लस GST है। क्योंकि आपको वो 5000 रुपीज हमें किसी रूप में वापस करना है, तो 5 शिफ्टर वर्थ रुपीज 5000 आपको मेरी साइड से गिफ्ट है। और ये पहुंच भी गए हैं बहुत सारे लोगों, जिन लोगों ने पहले भी इसमें एनरोल किया है। क्योंकि धनवर्षा के साथ ही था, तो मैंने कहा कि बाकी लोग क्यों बचे रहे हैं, इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में रिवाइवल करना चाहें तो प्लीज़ कर लीजिए। ये QR कोड है, आप चाहें तो उसके ऊपर पेमेंट डाल लीजिए, इसकी फ़ोटो खींच के रख लीजिए अभी हाथ के हाथ। और पे करना चाहें तो मोर देन वेलकम है, ताकि हम इसका अपनी जर्नी में जो कुछ भूल गए हैं, कुछ और चाहिए, कुछ पूछना रहेगा या कुछ हमें आगे सीखना होगा, उसका रिवीजन टाइम टू टाइम होना चाहिए। जो भी रिवाइज करेगा वो उसको 5 शिफ्टर्स जो हैं वो आ ही जाएंगे, ताकि आपका लगभग कोर्स फ्री रहे। कोर्स फ्री भी करा सकता था मैं, इसलिए फ्री नहीं कराया कि शिफ्टर आएंगे तो आप लगाएंगे, लगाएंगे तो प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। नहीं, ऐसा ही है ना? और जब पेमेंट के साथ आप भेजेंगे नेम, एड्रेस विद पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल, ताकि हम लोग इसी नंबर पे भेजिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहें तो एक बार एक फोटो खींच लीजिए। और फिर मेन कोर्स में आप ऐड हो जाएंगे। रेजर प्ले लिंक ये है, दिया हुआ है आपको। मैम प्लीज इसको रेजर प्ले लिंक को चैट में डाल दीजिएगा, ताकि डायरेक्ट लिंकेज भी हो जाए। सर मैं एक बार पहले QR कोड और UPI हैंडल कर रही हूँ, अच्छा ठीक है, उसमें किसी को दिक्कत आए तो देन वील सेंड द रेजर पे। ठीक है। QR कोड यहाँ लगा हुआ है, और साथ साथ बातचीत भी करते रहते हैं। बोलिए नीता मैम, आज तो ऋषि सर के नाम से आई हुई हैं आप। नमस्कार सर। जी, हैप्पी दिवाली आपको भी और सभी को। एक्चुअली लेट हो गई थी, नेम चेंज कर ही नहीं पाई मैं। कोई बात नहीं, हमें तो क्लास याद। स्टार्ट हो चुकी थी। सर दो चीजें थी। एक तो ये जो भी आपने डिस्कस किया था नक्षत्र के हिसाब से हमारे को जो एक्टिवेशन बताया, इसमें हम चाहेंगे तो प्लांट्स को ले सकते हैं, क्योंकि हर एक नक्षत्र का एक प्लांट भी होता है। तो जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा वैसे वैसे उस व्यक्ति के अपलिफ्टमेंट होगी और उसकी लाइफ में ग्रोथ होगी। ये बात मैं आपकी 100% सहमत हूँ, लेकिन इसके अंदर एक झोल है। जी जैसे सर। नक्षत्र का जो देवता है वो नैऋति है। अब जी। नैऋति साउथ वेस्ट में, वहां पे प्लांट रखना अलाउड नहीं है। ओके। ठीक है ना? तो मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए इस क्लास को रखा है। तो जी बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे किसी काम को जो नुकसानदायक भी तो हो सकता है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। टीचर सर के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। माधव सर कहिए। सर गुरु जी एक ये चीज। भी, गुरु जी नमस्कार, प्रणाम सर। जी, अभी ये ऋषि गुप्ता ने क्वेश्चन उठाया था, वही मेरा प्रश्न था। तो उसने उस जवाब मुझे मिल गया को नैऋति के अंदर जैसे आप प्लांट नहीं लगाएंगे तो हम तो जैसे आपने बताया साउथ वेस्ट में एक प्लांटर लगा, मतलब जैसे पीतल का प्लांटर लगा के उसमें छोटा पौधा तो लगा सकते हैं ना सर? बिल्कुल नहीं, बड़ा पौधा लगाना है पीतल के प्लांटर में, मुझे बड़ा पौधा लगेगा साउथ वेस्ट में। हाँ तो फिर वो लगा सकते हैं ना सर इस नैऋति की साइड में? लेकिन हमें पौधों से ही क्यों वास्तु करनी है? पौधे भी नक्षत्र को रिप्रेजेंट करते हैं ना, पौधे भी तो सर। दादा मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन हम कोर वास्तु अगर कर रहे हैं तो अगर हम उसको अच्छा प्रतीकों के माध्यम से कर लेते हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि इनका संबंध देवताओं से है, तभी पौधा वास्तु जी जी क्योंकि पौधा वास्तु जी में तो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। 2-3 वास्तु कंसल्टेंट को दिक्कत में देखा मैंने, इसीलिए नहीं जी पढ़ाया। जी 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 जी। थैंक यू माधव सर। थैंक यू थैंक यू। सर एक एक्सपीरियंस शेयर करना था, करूँ? हाँ बिल्कुल करिए। सर धनवर्षा यंत्र मेरा दिवाली से पहले आ गया था।
जी। और उसको जब लगाया तो एक मतलब अनयूजुअल आउट ऑफ द वे कुछ अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। अब वो मेटेरियलाइज होने में टाइम लगेगा या कैसे होंगे आई डोंट नो, बट मेरे को कुछ मतलब 3 प्रॉपर्टीज सेल करने के लिए ऑफर आया कि मैम आप हमारी ये प्रॉपर्टीज सेल करवा दीजिए, जिसमें से एक तो होटल है, अरे वाह। एक होटल है और 2 कमर्शियल प्रॉपर्टीज है। मतलब पता नहीं कहाँ से क्या ये चीजें आई, आई डोंट नो। अब होगा कब तक वो पता नहीं, बट ये अपॉर्चुनिटीज धनवर्षा यंत्र लगाने के तुरंत बाद आई। धनवर्षा यंत्र को देखो रोज सुबह, उसका जो प्रोसेस सिंपल है। आपको केवल 2 मिनट तक उसको देखना है और अपनी विश को अ, हम्म। कह देना उससे कि ये प्रॉपर्टी सेल कर दो, और लग जाओ काम पे। वहां जो प्रॉपर्टी सेलिंग पिरामिड्स वाले उपाय हैं वो हम्म। कला, ठीक है सर ना। मैं वही देख रही थी अपने उसमें लिस्ट में कि हमारे पास प्रॉपर्टी सेलिंग का कोई यंत्र है या नहीं है, तो उसमें प्रॉपर्टी सेलिंग का कोई यंत्र है नहीं हमारे पास। 100% है, आपने शायद यूज नहीं किया। सर वो आपकी नहीं, मैंने यूज नहीं किया, कैटलॉग में दिखा भी नहीं मुझे। मैं फिर बात कर लेती हूँ, कल सुबह भैया से बात करूँ। सुमित से बात करोगे, वो आपको बताएगा। चंचल जी ठीक। कहीं। हैप्पी दिवाली सर, एंड बाकी सब लोगों को भी। जी। सर एक्चुअली क्या है, ये धन वर्षा वाला जो था ना, वो मैं नहीं अटेंड कर पाई थी सेशन, तो उसका कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल सकता है क्या? एंड प्लस अगर मुझे ये यंत्र ऑर्डर करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा? ठीक है, ये नीचे चैट में जो नंबर है इसके ऊपर कल संपर्क कर लीजिएगा, हो जाएगा। ओके डन, थैंक यू। और दूसरी चीज सर है ना, ये जो आपने बताए थे जितने भी जो पिरामिड्स वगैरह है, काफी सारी जगह ये इशू आ रहा है मेरे साथ में कि लोग है ना वो पिरामिड्स वगैरह पे इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करे, उनको उसका ऑल्टरनेटिव चाहिए। रीजन बिहाइंड दैट कि जो मैं गुजरात रीजन में जो मैं काम कर रही हूँ ना, यहाँ पे काफी दूसरे लोग हैं जो टेप वगैरह लगा के उनका काम कर रहे हैं, तो तो वो मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर। इतने सारे अल्टरनेटिव हैं, आपको 3D 2D रेमेडीज पूरी पूरी सिखाई हुई है। ये सर लेकिन नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसके लिए क्या करूँ मैं? चीज के टॉयलेट के लिए तो हम उसको शिफ्ट ही करेंगे ना। हाँ, बट देख, वही प्रॉब्लम है ना कि वो लोग मानने के लिए रेडी नहीं है ना। इसके- देखो, जब 100 लोगों से मिलोगे तो 2 4 लोग नहीं मानेंगे, 2 4 लोग मान सही भी बात है सर, कोई बिल्कुल सही है, बट सर जो आपने बताया ना उससे काफी सारी चीजें ठीक हुई हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। जी जी, भगवान करे सीख होती रहे एकदम डान दन। समीर सर कैसे हैं? नमस्ते सबको, दिवाली की शुभकामनाएं। सर आपने जब भी धनवर्षा यंत्र का 3 दिन का कोर्स किया था, लिया था हम्म। 24 25 और 26 सितंबर को। अनफॉर्चुनेटली, नॉट अनफॉर्चुनेटली, 25 वॉज माई बर्थडे। ओह। तो तो नहीं 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 थोड़ा बड़ा नंबर था। तो उस समय 5 बजे से 10 बजे तक मेरे घर पे बहुत सारे लोग आ गए थे, बीएनआई के सारे फ्रेंड्स। अरे वाह। और तो फिर अटेंड नहीं किया अगले 2 दिन। हम्म। तो अगर फिर से अगर हो सकता है तो आई वुड लव टू। एंड दैट्स वाई ये जो अभी आपने बोला, दूसरे कन्वर्टर्स, आई मीन शिफ्टर्स, आई एम गोइंग टू डू दैट। हम्म। और अभी में से एक, ऑफ कोर्स पहले वाले में से आपने जो मुझे घर पे बोली थी चीजें, हम्म। ऑलमोस्ट सारी हो गई। एक दो शिफ्टर्स के बारे में। एक एक मिनट होल्ड रखिएगा। आप में से जो भी धनवर्षा यंत्र लेना चाहते हैं और साथ साथ उसकी रिकॉर्डिंग भी चाहते हैं, प्लीज मैंने चैट में नंबर डाला है, उस पर कनेक्ट करके आप पेमेंट भी शेयर कर दीजिए, एंड दैट इज हाउ विल रिसीव योर डिटेल्स। थैंक यू। पर धनवर्षा यंत्र की थोड़ी कॉस्ट जो है अभी फिलहाल वो 5100 प्लस रिकॉर्डिंग्स होगी मैम, ये प्लीज क्लियर कर दीजिएगा, है ना। जी वो सर जी। मैंने, सर, हाँ गई है समीर सर। दो दो चीजें पूछनी थी। एक तो अभी मैंने धनवर्षा यंत्र उसी पहले दिन ही पेमेंट कर दिया था, अभी तक आया नहीं, शायद आ जाएगा जैसे आपने कहा। हम्म। दूसरा, अभी आपने जो दिए हैं, मुझे पता नहीं मेरा कौन सा नक्षत्र है, बट जस्ट एज अ क्वेरी, साउथ ईस्ट में आपने कहा गायत्री मंत्र लगाना है। इफ दैट हैपेंस टू बी अ बेडरूम,
वो चलेगा। नहीं देखो, साउथ ईस्ट की बहुत सारी रेमेडीज आपने सीखी हैं भाई, रेड कलर का ट्रायंगल है, हाँ। रेड बल्ब या है। तो सविता और सवितुर गायत्री से संबंध है, वो इसलिए मैंने बता दिया आपको जब हम सो देवता इफ इट इज अ बेडरूम देन ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना, ऑब्वियस। ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। जी। तो दैट इज वन थिंग। एंड सर अगला कभी होगा बता दीजिए। उस दिन बस अटेंड ही नहीं कर पाया इसके लिए। अरे कोई बात नहीं, टीम से कॉल करो, रिकॉर्डिंग लो, ये वर्षा यंत्र आपके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? पांडे सर कहिए। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सब ये मैं ये पूछ रहा था सर, हम लोगों के पहले तो मैडम जो बोल रही थी गुजरात में, जो मैं चर्चा सुन रहा था कि कस्टमर नहीं मानते हैं, तो हमारे पास तो ऑरा स्कैनर है, उससे हम दिखा सकते हैं शिफ्ट करके, इसमें क्या Exactly. दिक्कत है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हम ऑरा स्कैनर से उसके इम्पैक्ट को दिखा सकते हैं, दैट इज अ गुड थिंग भाई। इसके दिखा सकते हैं और ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कहा जी। अब चूंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ती तो इसलिए मैं भूल गया, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि एमेच्योर लोगों को जरूरत पड़ेगी। और मैं इसको जब ये 5,000 वाला जो अगला कोर्स है, 5,900 का जीएसटी के साथ, उसके अंदर वो सर कैसे सर सिखाते हैं वो भी सिखा दूँ। बिल्कुल ठीक कहा हरे राम जी आपने। हाँ बिल्कुल, हम वो उसमें बहुत ही अच्छा उसमें होता है, क्योंकि ऑरा स्कैनर के क्लास हम प्रॉपर किए थे, तो ये तो क्लियर है, हम कहीं भी जाते हैं तो शुरुआत में वही करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। और अ, एक चीज पूछना था सर कि हम लोग ये करने में, जैसे विश्वकर्मा प्रकाश में जो मुहूर्त की बात की गई, वो कहाँ तक मतलब सत्य है सर? और भाई मतलब उसमें तो होगा ही, अब हम लोग कर नहीं पाते हैं, मुहूर्त उतना देखेंगे तो काम ही नहीं चलेगा। यही तो दिक्कत है, क्योंकि विश्वकर्मा प्रकाश जो है वो सारी की सारी बुक मूर्त से भरी है। इवन जितना वास्तु है वो सारा का सारा मूर्त शास्त्र के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमें चूंकि हाँ मूर्त हम तब करेंगे ना जब हमें घर बनाना हो। जी बिल्कुल। सारा काम बने बना है घर में, इसलिए वो प्रकरण पूरी तरह से दिमाग से बाहर निकालो एक साइड से और काम में लग जाओ। ठीक है। इनिशियल वाले प्रॉपर्टी में सर, जो जो लोग जैसे शुरुआत कर रहे हैं, उनका जैसे हम लोग जा करके जैसे। प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए वो है कुरुम चक्र, घटक चक्र, कांकणी चक्र, वो सब। तो उसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मत मानिए, किसी अच्छे पंडित जी से को रेफर कर दीजिए, जैसे हम लोग करते हैं कि यहाँ पर उन पंडित जी से मिल लीजिए, मुहूर्त निकलवा लीजिए। राइट। अच्छा ठीक ठीक सर, ठीक। शुक सर कैसे हैं? हाउ डू डू कहिए। I'm fine, sir. Happy Diwali to you, to all. ये जो नक्षत्र पद और नक्षत्र लॉर्ड, ये दो चीज दिखाया है इसमें एस्ट्रोसेज में। तो नक्षत्र पद बर्नी थ्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्नी थ्री? भरनी का तीसरा चरण है वो, लेकिन आपको भरनी ही मान के चलना है, तीस चरण के ऊपर नहीं जाना। ठीक है जी। अच्छा, यम यम का ये जो आया है, यम का उपचार, दंड यम एंड लाल फल एंड तिल, और साउथ दिशा में। ठीक है जी। ठीक है जी। नक्षत्र के तीन चरण होते हैं, लेकिन हमें चरणों के ऊपर नहीं चला जाए, नहीं तो लंबा ही हो जाएगा। बोलिए अहिर सर। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मैं आपकी एडवांस की है ना स्टूडेंट हूँ सर। सर मेरे ना साउथ का जो रूम है ना वो थोड़ा डाउन है, और मुझे भी महीने 2 महीने से बड़ा भय लग रहा है वहां से सर। अरे कोई बात नहीं है, उसका वो क्या तो शिफ्ट कर दो ना, दो शिफ्टर लगा के शिफ्ट कर दीजिए। शिफ्टर लगाऊं सर? नहीं और है ना सर वो रूम थोड़ा डाउन है, उसको ऊपर कराऊं तो कुछ नुकसान होगा क्या? नहीं, फायदा होगा, लेकिन जब शिफ्ट कर दोगे तो क्या करना डाउन को ऊपर करके? सर क्या अभी यहाँ किसी को माता जी आती थी ना, तो उसको दिखा तो बोला कि वहाँ कुछ एंटिटी है सर, तो उस वजह से। उसने एडवांस कोर्स कर रखा है तो उसमें एंट्री पीवाई निकालना भी तो सिखा रखा है। भूल गए क्या? हाँ सर थोड़ा सा। तभी तो लाया हूँ ये वाला कोर्स, ये कोर्स में ज्वाइन कर लो, वापस सिखाता हूँ सब कुछ। ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके शोभित भाई, इसलिए लाया हूँ ये सारा कोर्स, क्योंकि भूल जाता है आदमी, बहुत दिन हो गए करे हुए, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी ने प्रैक्टिस करी, किसी ने नहीं करी। शोभित जी जल्दी। सर नमस्कार। सर अगस्त के मंथ में ना सर जो कोर्स किए थे सर, उसके 3 सर्टिफिकेट अभी पेंडिंग है सर, वो आ रहेंगे, अगर थोड़ा मिल जाए। 100% हमें आएंगे। थोड़ा सा किसी से बात करते हैं तो थोड़ा एक रिप्रेजेंटेशन रहती है कि यहाँ की इस बेस पे आप चीजें टीम आगे बढ़े। चैट में आ रहा है, आप मुझसे कह दो, सब मिलेगा। बिल्कुल ठीक है जी, वो तो मेरा वायदा है करना है, तो मिल जाएगी। ठीक है पीयूष जी।
प्रणाम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया एकदम फाइन। सर आपको पिछले वाले धन वर्षा वाले क्लासेस से मैंने एक काम किया है, मैंने एक ऑफिस बना लिया है यहाँ। अरे वाह, नाइस नाइस, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ गए इसका थैंक मतलब। यू सर। हाँ, और सर एक क्या कहते हैं रिक्वेस्ट है कि जो भी यंत्र आते हैं हमारे पास, वो जिस भी पैकिंग में आते हैं उस पे एक एमआरपी जैसा कुछ पड़ा रहता है। उसके चक्कर में मैंने एक क्लाइंट को मतलब 1500 का कुछ बोला, मतलब, और वो 2000 मतलब मैंने बोला था, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। तो उसने मुझे 500 के पीछे उसने मुझे इतना वो कर दिया कि आप 500 रुपये मुझसे ज्यादा ले रहे हैं। तो एक काम करो, पहले उसको यंत्र को खोलो और उसके ऊपर से एमआरपी हटाओ। हाँ, तो अब मुझे भी ये समझ में आ गया। और तीसरा, मैंने जो पिछली बार भी बात की थी आपसे सर, मैं अभी फिर कह रहा हूँ सर, एक वेबसाइट बनाओ, उस पर लॉग इन कराओ। सब ये सब जो जितना व्हाट्सएप करते हैं ना सर, उससे वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा हम लोगों सबके लिए। यही आने वाला है, आने वाले भगवान ने चाहा तो दिसंबर में चालू कर देंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, गुड लक। ये शुरू शुरू की चीजें होती हैं ऐसी, एमआरपी लगा रह जाता है, ये सब होता है, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, कोई बात नहीं। द्विवेदी जी कहिए, सूर्यकांत भैया। सर शिफ्टर अगर एक घर में दो से ज्यादा लगाना होगा तो उसमें क्या लगेगा सर, कौन सा यंत्र? शिफ्टर तो एक जितने मर्जी लगा लो, 12 लगा लो, क्या दिक्कत है, एक अच्छा, सेंटर। उसमें ओके, सेंट्रल पिरामिड लगाना पड़ेगा सर? उसके बिना कैसे चलेगा? जी सूर्यकांत जी जी। सारे कोर्स करके फिर भी ऐसी बातें कब पूछोगे तो कैसे चलेगा काम दादा। दोबारा रिपीट क्लास मारो फटाफट, उसके बाद चालू करेंगे। जी तन्मय भैया, फास्टली। सर मेरे को ये पूछना था, जो हमने वास्तु सीखा था वो तो घर का था, उसको दुकान पे अप्लाई करना हो तो कुछ अलग वो करना है कि? अरे दुकान में भी वही दिशा है, दुकान की वास्तु तो और आसान है, एक सेंटर लगाओ, दो करण अर्जुन लगाओ, नीड आए तो एक वो लगाएं, क्या कहते हैं, एक गेट लगाओ, छुट्टी खत्म, का हो गया बस। साउथ का एंट्रेंस है सर। तभी तो कह रहा हूं, एक नया एंट्रेंस लगाओ और करण अर्जुन लगाओ, इतने में ही काम हो जाता। ठीक, थैंक यू। ओके, कुछ अलग नहीं है, वो तो बहुत आसान है। शालिनी जी। हेलो हेलो। मैं चाहता हूँ बाकी लोग प्लीज चैट में लिख दें अपना प्रश्न, तो मैं हेलो सर, जी हैप्पी कहीं। दिवाली सर। हम बिगनर है, इतना आप बोल रहे थे तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे क्या है क्या नहीं। अभी हम लोग एबीसी चल रहा है, आप लोग पूरा सेंटेंस बोल रहे हो। नहीं नहीं, ये अभी क्लास नहीं है, और एनरोल वाले कोर्स के लिए धीरे धीरे मैं आपको फिर इनवाइट करूंगा, ठीक है? सर यहाँ पे क्लास कब चलेगी? बिगनर वालों में वही 3 4 5 है। नहीं नहीं, वो बिगिनर कभी एनरोल मत करिएगा, दैट इज एन रिपीट कोर्स ऑफ एडवांस कोर्स। तो बिगिनर में आपको बता दूंगा कब आ रही है, ठीक? इसके बाद बिगिनर कर लेंगे। बंकित जी कहिए। पहले बंकित, फिर चंद्रलेखा, फिर दीपक जी। बहुत तेजी से बंकित भैया। सर प्रणाम, मेरे को ये पूछा धनिष्ठा नक्षत्र का की दिशा कौन सी है? मेरे को देखो याद नहीं है, मैंने जो चार्ट देखा मैंने आपके ऊपर छोड़ा है कि क्या है, तो मैं इसको रिवाइज करके दोबारा आपके ग्रुप में डाल दूंगा, राइट? चंद्रलेखा जी कहिए। राधे राधे गुरु जी। मेरे दो प्रश्न है। एक है कि मैंने अगस्त की कोर्स की थी, उसमें तो उसमें जैसे कि मुझे किचन को शिफ्ट करना है, करण अर्जुन लगाना है, तो किचन जैसे एक एक अंदर के साइड वॉल होता है एकदम एक्सट्रीम सपोर्ट। जिसको अपने से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है, नीचे मेरी ऑफिस का नंबर आ गया, कल सुबह कॉल करके पूछ लेना, ठीक है ना? जी। क्योंकि आप सीखे हुए हैं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लीजिएगा, सुमित आपको कल आंसर देगा। दीपक भैया कहिए। प्रणाम गुरु जी। जी आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को, और ये यहाँ पे बैठे हुए सभी जी। सदस्य सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपका गिफ्ट बहुत समय पे प्राप्त हो गया, धनवर्षा यंत्र। बढ़िया। 21 तारीख को मैंने उसकी मंगलवार के दिन स्थापना भी कर। बस एक छोटी सी जानकारी चाहिए सर कि उसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं शिफ्ट कर लूँ उसको, या जो स्थान है उस पे आप उस पे ही लगा रहने दूँ? नहीं नहीं, जहां मर्जी रखो सर, जहां पूजा करी उससे शिफ्ट करके कहीं भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक सर, ठीक ठीक, धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ। धन्यवाद। बोलो कृतेश भाई।
राधे राधे भैया। राधे राधे, जल्दी जल्दी। आद्रा नक्षत्र का क्या बताया था भैया? अभी मैं जस्ट दोबारा दोबारा भेजूंगा, मुझे याद नहीं है, वो तो मैंने आपके सामने एक चीज को प्रस्तुत किया। याद अभी कुछ नहीं है, याद होगा जब आपके अगले महीने में इसकी आपसे ही इंसाइट लूंगा, तो मैं इसको कल रिवाइज करके वापस भेज दे रहा हूँ, ठीक है? एक बार देखो, निधि जी कहिए। अभी मुझे इसके सर ऊपर राधे राधे। सारा इसके आपकी सहयोग से मैं सब वर्कआउट कर लूंगा कि आपका कैसा वो रहा, इसका एक्सपीरियंस रहा नक्षत्र एक्टिवेट करने के बाद क्या। मैंने कहा ना, जो शास्त्र क्या कहता है, शुभ अशुभ लाभ कैसे रहे वो देखेंगे। निधि जी कहिए। राधे राधे सर। सर आपसे कोर्स करने की इच्छा थी, बट आई एम नॉट योर ओल्ड स्टूडेंट, बट आई हैव डन द वास्तु कोर्स। सो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड मोर कि आप मतलब व्हाट न्यू थिंग्स आई एम हियरिंग, सो जस्ट वांटेड टू एनरोल फॉर दिस कोर्स, ये जो आप रिपीट में करा रहे हैं, सो दैट आई कैन बेटर अंडरस्टैंड कि आप मतलब what better I can get from the previous course. So if you allow, तो हम क्या मैं ये वाले कोर्स में एनरोल कर सकती हूँ सर? ठीक है कि देखो, आप इस वाले कोर्स, ये एक रिपीटर बैच है, क्योंकि हम्म। 3 3 कोर्स कर रखे हैं, देवता वास्तु को पूरी तरह समझा हुआ है। तो आप उसके अंदर ना आ जाएंगे तो फिर बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, सर इसका मतलब क्या होगा, उसका क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। अगर आप खाली विजिबिलिटी के लिए वो कि नई चीजों को अंडरस्टैंड करना है, तो राइट। मोर देन वेलकम है। लेकिन सिखाऊंगा इसमें वापस से, एक बार ठीक ठाक से ही सिखाऊंगा कि हाँ कैसे उसे करेंगे। तो सर आप अलाउ कर दो प्लीज। हाँ जी, मोस्ट वेलकम, आ जाओ। थैंक यू। नीतू मैम, हाउ टू डू? नमस्ते सर। सर मैं ये कह रही थी, जैसे कि पुष्य नक्षत्र है, वहां पे बृहस्पति देव है, तो हम रत्न भी तो यूज कर सकते हैं, जैसे पुखराज या। देवता वास्तु में बृहस्पति देव नाम के कोई देवता नहीं है, है ना? उसकी हम्म। तो है नॉर्थ ईस्ट, हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट। है ना? तो अभी उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, मैंने इसीलिए छोड़ा है। कि एक्टिवेट करने के लिए उसको हाँ, जगह। से देव का निघंटु देवता ढूंढ के आपको वापस बताऊंगा कि कौन सा देवता एक्चुअली एक्टिवेट करना। बृहस्पति देव देवता नहीं है, बृहस्पति देव तो ग्रह है। और अगर वो बृहस्पति देव को अगर हम देवता की श्रेणी में लेकर आते हैं, जो कि देवताओं के गुरु हैं, तो उनके लिए कौन से देवता निघंटु में, उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। अर्चना जी कहिए। गुड इवनिंग सर। सर मैंने एडवांस कोर्स क्या था आपका रिपीट में जो आपने दिया है सर, ये आपने बोला था उसमें कि हम अपना मैप भेज सकते हैं, तो मैंने उधर आपके यहाँ उधर डाला था, तो बोले कि मैं अभी बिजी हूँ, बाद में ही करूँगा, तो मेरे मैप का कुछ हुआ नहीं। सर मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है एक्चुअली, शायद मैं आपने जो पढ़ाया वो बहुत ही अच्छा था, पर मेरे को मेरे जो मैंने अपने उसमें डायरेक्शन का लिया था, वो डायरेक्शन मुझे पता नहीं चल रही है कि ये तो ठीक से आ नहीं रहा है डिग्री, तो मुझे डिग्री नहीं पता चल रही है सर। अब मैंने आपको डाला भी था। से उसमें है, कहाँ से बात जी कर रहे सर। सर अहमदाबाद से। हैं? अहमदाबाद से। अर्चना सिन्हा। मैडम आप कल कॉल करेंगे, जी ठीक? सर। अपना नाम नंबर लिखवा दीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे अहमदाबाद में आपकी कोई डिग्री लेने आ जाए तो, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। किसी और स्टूडेंट को भेज देते हैं आपके यहाँ। राइट। मिताली मुंबई से, बोलो मुझसे। नमस्ते सर, मैथिली दूसरी बोल रही हूँ। आपको दिवाली की सभी को शुभकामनाएं। सर मेरा एक सजेशन था आपके मतलब आपकी तरफ। सर हम लोग सब कुछ सीखते हैं, वास्तु सीखते हैं या कुछ और एडवांस सीखते हैं, लेकिन क्या होता है कि खुद की मार्केटिंग ही हम लोग कर नहीं पाते, या बहुत सारे लोगों के पास हमारा जो नॉलेज है या काम है, हम बेहतर तरीके से रख नहीं पा रहे। तो इसका कुछ वेबिनार आपकी तरफ से होगा तो सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा सर। डन। तो कौन कौन हम लोग प्रेजेंट कैसे करें? सीखना चाहते हो तो यस लिख दो, मैं उसके कुछ टिप्स आपको दे दूंगा, ठीक है? नाइस आइडिया। और सर एक बात थी कि आपके जो एडवांस बेसिक या फिर पीएचडी के वास्तु कोर्स है, तो उसकी डिटेल्स जानकारी अगर आप ग्रुप में शेयर कर देंगे सर तो बहुत अच्छा होगा। कर रहे हैं आप, बताइए। सभी कोर्सेज के बारे में सर, मैंने 45 देवता का आपका कोर्स किया हुआ है और बेसिक वगैरह भी किया हुआ है, लेकिन अगर पीएचडी किसी को करना हो तो उसके
उसका सिलेबस क्या रहेगा या फिर कुछ क्या कोर्स के चार्जेस है? पीएचडी करनी हो, पीएचडी बोल रहे हो आप? जी जी सर, PhD। ये तो मैम मैं नहीं करा था, पीएचडी यूनिवर्सिटी कराएगी। ओके ओके सर। तो उसका भी अगर किसी को करना हो PhD तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसका नॉलेज जो है वो आपकी तरफ से मिलेगा सर? अभी बता देता हूँ। सबसे पहले संस्कृत से आपको एमए करना है, किसी स्ट्रीम से संस्कृत की। यानी कि आप एस्ट्रोलॉजी से करें या वास्तु से एमए करें या आप व्याकरण से एमए करें, यानी संस्कृत की स्ट्रीम से एमए होना चाहिए। उसके बाद आपको नेट क्लियर करना है, यू हैव टू क्लियर द नेट, और फिर यूनिवर्सिटी में पीएचडी करनी। जी सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, मेरी पीएचडी करनी है तो देवता वास्तु करो और वापस ये रिपीट कोर्स करो और चालू हो जाओ काम में। पीएचडी में 5 साल करके क्या फायदा बताओ? मैंने खुद नहीं करी, मैं आज तक अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा पाया, क्योंकि पीएचडी करने के बाद भी मैं क्या करूंगा आप बताओ? यही तो करना है। नहीं, यही करूंगा, यही सिखाऊंगा, यही बताऊंगा, यही कोचिंग करने जाऊंगा, तो वाई टू डू पीएचडी? जस्ट टू कीप अपने डॉक्टर लगाना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है अभिजीत भाई, आप ज्योमी सर आप बताओ, मैं नाम भूल गया आपका। सर राधे राधे। जी बोलिए। सर एक बात है। पहले सबको दिवाली का शुभकामना। बोलो बोलो। और ये हिंदी में सर, हिंदी तो हमको नहीं आता है, तो इंग्लिश में लिखने से हमको थोड़ा अच्छा होगा शायद। चलो सबको आता है। इंग्लिश वाला चार्ट भेज देता हूँ, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में अच्छा होगा। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो जो मेरा गुरु भाई है जो बोलता है किसी को पास ऐसा स्ट्रगल आया तो बोलता है कि काम नहीं करता है शिफ्टार। पहले जिस घर में जाएंगे आप लोग, पहले पेंडुलम से शायद जो सिखाया, पेंडुलम से पहले दिखा दीजिए क्या कौन सा साइड में क्या है। उसके बाद जो शिफ्टर में शिफ्टर से शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद पूछ लीजिए कि टॉयलेट का दिशा किधर पर है, दिखाओ। तो जरूर दिखा देंगे क्या शिफ्ट हो गया उस साइड में। 100%। मैं जिस जिस घर में किया काम कर रहा हूँ, एक ही साथ एकदम कंफर्म पहले दिखा देता हूँ, काम के बाद दिखा देता हूँ, तब काम हो जाता है। और चलो सर एक शुभ खबर है। ये जो हमारा थर्ड से आ रहा है, थर्ड कोर्स में मैं आपको सिखा दूंगा कि हाउ टू उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, कि यहाँ पर ये था और यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया। एक लाइव क्लास कर लेते हैं इसी क्लास में, ठीक है ना विजय? और सर एक शुभ खबर है, आज कल ही एक खबर मिला। मेरा पास 4-5 महीना पहले मेरा आ, मतलब घर का सामने में ही एक लड़की तबीयत ठीक नहीं चल रहा था, एडुकेशन ठीक नहीं कर रहा था। तो उसका जो लड़का का साथ रिलेशन था, उसका मम्मी ने कुछ गलती किया, ठीक है। तो 4 वो PY BY सब दे दिया, IRUV दे दिया और एडुकेशन टावर दे दिया। काल उस दादा ने बोला कि मेरा लड़की भुवनेश्वर जो इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसमें तो चांस तो मिल गया, इस सेमिस्टर में टॉप आ गया। वेरी गुड। एडुकेशन टावर दिया इसलिए टॉप आ गया। तो ये सुनकर अच्छा लगता है। जब जब ऐसे ही काम करने का मजा, पैसा आते जाता रहेगा। जब ये बोलता है ना सर, तो एक ही बात मेरा सर का। और सर आपका नजर लग गया शायद हमारे पास, क्योंकि मेरा काम थोड़ा रुक गया। अरे कोई बात नहीं, हरिद्वार आ जाओ नजर उतारवाने के लिए। हाँ, हम जाना पड़ेगा सर। आ सर जाओ। एक पिक्चर भेजना पड़ेगा आपके पास, क्योंकि 2-4 ऐसा जगह में गया ना सर, शरीर तबीयत ठीक नहीं लग रहा है सर, लग रहा है इससे से कुछ हुआ। कल मेरे पास टाइम नहीं है, परसों बात कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। ओके विजय। तो अभय सर ने लिखा है, सर वसु अष्टवसु आर सबऑर्डिनेट टू नटराज शिवा, सो यू कैन एक्टिवेट N3 एंड N4। अबे भैया, जो भगवान शिव का रुद्र का जो स्थान है वो नॉर्थ वेस्ट में है। तो लेट्स एक बार इसको करने के लिए हम वापस करेंगे, और N3 N4 जो है वो भगवान शिव का वहां पर जो है वो है दिक्पाल के रूप में। तो लेट्स सी, इसके ऊपर और बातें करते रहेंगे, कुछ ना कुछ और नई चीज लाते रहेंगे आप सबके लिए। आप बोलिए भैया। ये आपने नाम लिखा है Xiaomi जी M2 1090। सर। जी जी बोलिए। हाँ सर। हेलो। आवाज आ रही है, बोलिए। नो सर, आवाज नहीं आ रही है। मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर, मैं फ्रांस से हूँ। मैं सुमित जी से मेरा बात चलते रहते हैं। वेरी और मैं गुड। धन वर्षा कोर्स भी किया हूँ, उसका
जो कोर्स का जो यंत्र भी है वो फ्रांस भेजने वाले हैं सर। अभी मैं मेरा जो रेस्टोरेंट है उसमें मैं मंजूषा भी रखा है, मंजूषा रखा है। अभी घर जो मैं पहले जो रेंट पे था उसमें सब मैं यंत्र लगाया था। जी, गुड। अभी मैं घर शिफ्ट किया हूँ, दूसरे रेंट पे लिया हूँ। तो वहाँ का जो मैं ओपन डोर था वो मैं रेस्टोरेंट में वेस्ट में लगा सकता हूँ। वहां का क्या बोला आपने? रेस्टोरेंट का मेरे रेस्टोरेंट में वेस्ट में लगा सकता हूँ मैं ओपन डोर। ओपन डोर जो, फंक्शन ओपन डोर, नहीं नहीं, फंक्शन ओपन डोर वो नॉर्थ में और ईस्ट में लगेगा। वेस्ट में नहीं लगा सकता मैं। वेस्ट में लगाना नहीं है, लगा तो सब कुछ सकते हैं, लगाना नहीं। ओके। ठीक ओके सर, है, ठीक है ओके। सर। चलिए, बाकी के चर्चा कर लेंगे बाद में। और आप सुमित से पूछ सकते हैं, कोई कोई क्वेरी हो। मिलते हैं आपसे 3 तारीख को। तब तक के लिए जय जयकार कहिए। ये से कैन आई विल आई एम बॉर्न टू सक्सीड, पूरे जो उसके साथ, ये से कैन आई विल आई एम बॉर्न टू सक्सीड, ये से कैन आई विल आई एम बॉर्न टू सक्सीड, ये से कैन आई विल आई एम बॉर्न टू सक्सीड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर 3rd को, और भी एक मंथ में जरूर हम ऐसे वापस मिलने वाले हैं। आप में से जो भी धनवर्षा यंत्र और कोर्स करना चाहते हैं, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइनिंग का लिंक दे रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सारी इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग, पेमेंट, यंत्र, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। निधि मैम कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जी मैम। मैम मैं पेमेंट कर दूं, आप मेरे को ऐड कर दो ग्रुप में, जैसे सर ने अभी कंफर्म किया था। मैम पेमेंट फॉर द रिवीजन क्लास? यस मैम। हाँ हाँ मैम, पेमेंट करके वो जो डिटेल्स हैं, आप अपना नेम, एड्रेस, ये वो सब दीजिए उसी पे, जैसे बताया अभी। किस पे भेजूं मैम? आपको मैंने क्यूआर कोड भी भेजा, आपने चैट में मांगा था। हाँ, क्यूआर कोड तो मैंने दे दिया, ले लिया मैंने, मैं वही पेमेंट कर रही थी। तो एड्रेस कौन सा भेजना है मैम? मैम आपका कहाँ पे? एड्रेस जिस पे आपको 5 शिफ्टर्स फ्री जो कोर्स के साथ हैं वो मिलेंगे। जी मैम, तो वो मतलब मैं किस पे भेजूं एड्रेस, इसी चैट विंडो पे? नहीं नहीं मैम, सारा फोन नंबर डिटेल्स आ रही है, मैं दोबारा शेयर कर दे रही हूँ। ओके। आप नंबर लिखिए एक बार प्लीज। यस मैम। 910। अच्छा, इस वाले नंबर पे? हाँ, श्योर, आई 325 जो है लास्ट में, उस पे अपना सारा डिटेल्स एक ही साथ भेजिएगा। नेम, एड्रेस, पिन कोड, व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल, और आपके पेमेंट का स्क्रीनशॉट। ठीक है। और मैम कोर्स कब से स्टार्ट हो जाएगा ये? मैम 3rd नवंबर से 7th नवंबर तक, 8 PM ऑनवर्ड्स, 8 to 9। 3rd से 7th, हाँ 8 जी। PM ऑनवर्ड्स। ठीक है, ठीक है मैम। इसकी रिकॉर्डिंग मिला करेगी? हाँ जी मैम। ओके, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। एंड मैम धनवर्षा यंत्र की आप फोटो भेज सकते हैं या रिकॉर्डिंग? मैम आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं जिससे आपने आज का जूम लिंक लिया था? जो आज का जूम लिंक किया जिससे, वो तो आई थिंक दैट्स अ जेनरिक ग्रुप। No, wait, I am putting couple of two WhatsApp groups details in the chat. एक धनवर्षा के लिए है ओके। और एक रिवीजन कोर्स का है। ओके, यू डूइंग दैट राइट? ओके, गॉट यू। These courses are for everyone. Kindly please check, मैं WhatsApp ग्रुप डाल रही हूँ और रिवीजन कोर्स का भी डाल रही हूँ। एंड ऑफिस नंबर सबके लिए है, एक बार आप सब नोट कर लीजिए। I am repeating the number right now for everybody. 910 55 11 325। ओके। 910 55 11 325। सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे के बीच आप अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप कर दीजिए या कॉल कर दीजिए। You will be updated on anything that you require to know.
एंड रिवीजन कोर्स का ग्रुप भी अभी डाल रही हूँ। और जो बार बार, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग हैं जो रिपीटेडली यहाँ लिख रहे हैं कि उनको धनवर्षा की रिकॉर्डिंग नहीं मिली। देयर कुड बी 2 रीजंस, एक तो आपने ईमेल आईडी गलत दिया होगा या फिर दिया ही नहीं होगा। अगेन सेम नंबर पे प्लीज रिकन्फर्म योर पेमेंट एंड योर ईमेल आईडी, ताकि आपको यंत्र और रिकॉर्डिंग्स दोनों मिल जाए।